अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं आज की कुछ बड़ी अपडेट। जो कि आप लोग कुछ कमेंट थे वो भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, अब काफ़ी जल्दी जो है कुवैत सरकार एक जो है कैंपेन वगैरह चालू करने वाली है, जो भी अभियान वगैरह चालू करने वाली है, जिसमें जिस तरीके से लोगों को पहले पकड़ा गया था इसी तरीके से अब जगह जगह पे जाने के बाद में जो लोग खेतों में काम करते हैं, किसी भी तरीके से अलग अलग जगहों पे जाके काम करते हैं, जिनका कोई काम उससे लेना देना नहीं रहता है, तो अब उन लोगों को जल्दी ही पकड़ने के बाद में उनको उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि अभी जैसा पीछे छूट दी गई थी तो उसमें लगभग 25-30 हज़ार लोगों ने फ़ायदा उठाया था उसका। अभी भी जो है 2021 के शुरू में ही हो सकता है इस तरह के अभियान वगैरह चलाए जाएं, जो क्या जितने भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और वो इलीगल तरीके से काम करते हैं उनको पकड़ने के बाद में उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो क्या कुवैत को छोड़ चुके हैं। कुछ कंपनियों ने निकाला गया है, कुछ को कंपनियों ने निकाल दिया और कुछ लोग खुद ही ने जो है कंपनियों को छोड़ा है, जो कि अपने कुवैत को छोड़ चुके हैं। और अभी भी कुछ कंपनियों की जो है फाइलें अभी गवर्नमेंट को चेक करना बाकी हैं, जो क्या रजिस्टर हैं या नहीं है रजिस्टर। अगर इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनियों की फ़ाइल चेक करती है, अगर जो कंपनियां अभी भी रजिस्टर नहीं हैं तो उन कंपनियों से भी कुछ लोगों को निकाला जाएगा। जो लोग जिन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन नहीं है उन कंपनियों से उन लोगों को भी निकाला जाएगा। तो ये संख्या जो है 1 लाख से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी भी तक जो है 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है कुवैत से निकाला जा चुका है। आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी अपडेट हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के और ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी तक जो है अगर टेस्ट की बात करें तो कुवैत के अंदर जो कोरोना वायरस के टेस्ट हैं 10 लाख से ज़्यादा जो है टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपके एरिया में भी कहीं पे भी टेस्ट वगैरह होते हैं तो ज़रूर आपको टेस्ट वगैरह करा लेना चाहिए, ताकि आपको भी मालूम पड़ जाए अभी आपकी स्थिति क्या है और क्या नहीं है। अगर आपके आजू बाजू कहीं पे भी टेस्ट वगैरह होता है, किसी भी तरीके से कैंपेन वगैरह लगाए जाते हैं, तो तुरंत आपको जाकर टेस्ट कराना है, क्योंकि पूरे कुवैत के अंदर हो सकता है आने वाले वक्त में जल्द ही पूरे कुवैत के अंदर जो है टेस्ट वगैरह किए जाएं और इस चीज़ को जो है जगह जगह पे लागू भी किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है फरवनिया इलाके से आ रही है, बड़ी अपडेट है। एक गोदाम जो है उसके अंदर छापा मारा गया और जैसे छापा मारने के बाद में मालूम पड़ा कि वहाँ पे जो था नकली परफ्यूम बनाया जाता था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो नकली परफ्यूम बनाने की पाई गई। और ये सारे सामान जो थे, लोग वहाँ पे नकली परफ्यूम बनाते थे, काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते थे, तो सभी को पकड़ने के बाद में जेलों के अंदर डाल दिया गया है। अगर आप भी इस तरीके से कोई भी इलीगल काम करते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको भी सावधानी बरतनी है। और कहना ये है कि जितने भी लोग वहाँ पे काम करते थे, कहाँ पे कॉन्टैक्ट था उनका, कौन मालिक था, क्या था, वो सारी तहकीकात चल रही है। और कुछ लोग तो ऐसे थे वहाँ पे जो इलीगल तरीके से काम करते थे, कुछ लोग वहाँ पे पार्ट टाइम में वर्क करते थे, अपना वर्क करने के बाद में वहाँ पर आके लोग काम करते थे। और जो ब्रांड वगैरह था वो बिल्कुल जो ओरिजिनल ब्रांड होता है उस तरीके से ब्रांडिंग उसको किया जाता था और ये सारे काम वहाँ पे चल रहे थे। अब आगे की कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है। अब आगे की जैसे भी कोई भी तहकीकात की जाती है, किसी भी तरीके से कोई भी नया अपडेट आता है इसके हवाले से, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। जितने भी लोगों ने अभी तक अपनी सिविल आईडी बनवाई है वो लोग अपनी सिविल आईडी रिसीव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपना डिलीवरी एड्रेस दे सकते हैं और उनके एड्रेस पे जो उनकी सिविल आईडी जो है भेज दी जाएगी। और जिन लोगों ने अपने बच्चों की सिविल आईडी वगैरह बनवाई हैं, जो प्रूफ बनवाए हैं, उनकी भी जो जल्द से जल्द सिविल आईडी मिलना शुरू हो जाएंगी। उसके हवाले से भी अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन अब जल्द ही आप अपने बच्चों की भी जो है सिविल आईडी अगर आपने किसी भी तरीके से बनवाई है तो आप अपने बच्चों की सिविल आईडी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के वो आ रही है पैकेज के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको एक अपडेट दी थी इससे पहले वाली वीडियो में, जो क्या आप अगर कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो मोहम्मद अल मुतेरी ने एक बड़ा बयान दिया था। जितने भी टूरिज़्म और ट्रैवल एजेंसी हैं उनके हवाले से अभी काफ़ी ज़्यादा लॉस में जो है कुवैत चल रहा है।
जो कि बताया था कि जितने भी अब बुकिंग वगैरह कर रहे हैं वो तो हम पूरा पैकेज उसी के अंदर देंगे, जिसमें कि PCR टेस्ट वगैरह और टिकट वगैरह ये सारी चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड करके देंगे। जो लोग दुबई घूम के आते हैं या इथियोपिया होके आते हैं, किसी भी कंट्री को, वो अलग कंट्री से होके आते हैं। अब जो है कुवैत सरकार को उन्होंने एक राय दी है और बोला है, इस तरह का ऐलान किया है। तो हो सकता है अगर उन्होंने इस तरीके का ऐलान किया है उनकी तरफ से, तो कुवैत सरकार भी इस पर सोचे और आने वाले वक्त में जल्द ही जो है फ़्लाइट को चालू करने का मौका दिया जाए और डायरेक्टली जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर जा सकें और वहाँ पे 7 दिन 10 दिन जो भी क्वारंटीन का टाइम है वो वहाँ पे बिताएं और कुवैत को फ़ायदा जो है पहुँचे उस चीज़ से। जितने भी पैसा जाएगा वो कुवैत के अंदर जाएगा और उससे जो है कुवैत को, जो होटलों को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है, ट्रेवल एजेंसी को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है, वो मुनाफे में आए, तो दोबारा से जो है इस तरीके से कामकाज को चालू किया जाए। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि अभी जो पैकेज शुरू होने वाला है, जिसका जो कॉस्ट बताया जा रहा है 300 KD, तो पक्का 300 KD रहेगा, इससे कम भर्ती किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है अभी एक ऐलान किया है, एक अपनी राय रखी गई है इस तरीके से। अभी हो सकता है इसमें कुछ बदलाव किए जाएं या इसकी जो कॉस्ट है वो कम भर्ती की जाए थोड़ी, लेकिन एक अंदाज़ा बताया कि इसका जो कॉस्ट रहेगा वो 300 KD रहेगा। तो अगर आप किसी भी देश से हों, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी देश से हों, तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये 300 KD में आपको ट्रेवल एजेंसियाँ जो हैं कुवैत की, वो आपको टिकट भी दे दें और आपको जो है वहाँ पे PCR का टेस्ट वगैरह भी आपको करा के देंगी, होटल बुकिंग भी देंगी, खाना भी देंगी और वहाँ पे जो आने जाने का खर्च है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके ये सारा पैकेज जो है निकाला गया है। आने वाले वक्त में अगर फ़्लाइट चालू होती है तो हो सकता है डायरेक्टली जो है आपको फ़्लाइट कुवैत उतारे और वहाँ से आपको जो भी है बुकिंग वगैरह का जो भी सिस्टम है, आपको पूरा एक एग्रीमेंट होगा जिस पर आपको साइन करना होगा और उसके बाद में आपको एक बार पैसा देना होगा। उसके बाद में सारी देखभाली जो रहेगी वो उसी के अंदर रहेगी। तो हो सकता है आने वाले वक्त में इस तरीके का हो जाए। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर इस तरीके का होता है, डायरेक्टली फ़्लाइटें चालू होती हैं, तो क्या आपको फ़ायदा होगा, आप वहाँ पर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वो ज़रूर हमें बताइएगा। क्योंकि अगर जिस तरीके से ये बयान आया है, ये सारी चीज़ को देखते हुए, इस तरीके की अपडेट जो आई है न्यूज़ में, वो सारी देखते हुए आने वाले वक्त में हो सकता है कि जल्द से जल्द फ़्लाइट चालू की जाए और जितने भी लोग जिनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, जिनके वैलिड इकामे हैं वो एक्सपायर होने वाले हैं, तो वो जल्द से जल्द अपना जो है इकामा वहाँ पे जाके काम कर सकें और अपना वहाँ पे जाके इकामा लगवा सकें। तो ये आने वाले वक्त में हो सकता है जल्दी ही फ़्लाइट चालू की जाए। इस अपडेट के हवाले से काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ये पक्की जो है 300 KD रहेगा या आगे पीछे होगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ एक अभी अपडेट आया है, इसमें थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं। हो सकता है इसका कॉस्ट थोड़ा ऊपर चला जाए या फिर हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, वो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे अगर इस तरीके से ये जो है चालू की जाए फ़्लाइट, ये चालू नहीं की जाए। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर किसी भी तरीके का आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल जवाब चल रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा और सभी लोगों को मैं वहाँ पे जवाब देता हूँ और जिसका जवाब नहीं देता हूँ उसको वीडियो के अंदर बता देता हूँ उसके क्वेश्चन का जवाब। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।